conservation of linear momentum. This is one of the very important conservation laws जिसके जरिए हम क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक आइडिया क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है बताओ जरा. F the force applied is equal to change in momentum by time. हमने हमेशा देखा मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, है ना. जिस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है उस डायरेक्शन में मोमेंटम बदलेगा. बराबर है ना? यही बोला था ना. तो ये एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने पढ़ा. अगर मान लो गलती से किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है. क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी क्या होना चाहिए? 0. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 हो रहा है. मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 हो रहा है. मतलब चेंज 0 हो रहा है. बराबर है? चेंज 0 हो रहा है मतलब चेंज नहीं हो रहा है ना. चेंज नहीं हो रहा है मतलब मोमेंटम क्या होना चाहिए? मोमेंटम वेक्टर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. इसका मतलब अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बदलेगा. पहले जितना होगा बाद में भी. मोमेंटम सिर्फ तभी बदलता है जब कोई उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आता है जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट एग्जिस्ट करे. अगर किसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन उस फोर्स का कंपोनेंट मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा. कोई भी फोर्स अगर F है उसको 90 डिग्री घुमाओ तो उसका इफेक्ट क्या होगा? 0. अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है तो ये डायरेक्शन में कितना होगा उसका इफेक्ट? 0. तो ये डायरेक्शन का मोमेंटम अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं. ओके. तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पहले कितना होगा बाद में भी उतना ही होगा अगर उस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रहा होगा. तो समझे कि नहीं समझे? इतना दिखने को इतना सिंपल सा लॉ है लेकिन ये तीनों न्यूटन के नियमों का सारांश है बेटा. राइट. बहुत फंडामेंटल लॉ है. फंडामेंटल मतलब बहुत ज्यादा बेसिक वाला लॉ है. पेन मत खा वर्धन. राइट. क्या मजा आता है पेन खाने में? पूरा ढक्कन खा लेता. मैं उस दिन बताया था, एक आइडिया बताया थी आपको. उसके ऊपर मिर्च मसाला काला नमक डाल के लाओ, चबाने में भी तो इंटरेस्ट आ जाता है. 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हो, हरकत एकदम एलकेजी यूकेजी के बच्चों की रहती है. वो यूकेजी के भी बच्चे आजकल एकदम कॉन्शियस होते हैं एड्रेस. नहीं तो हमारा क्या रहता, किताब स्क्वायर में रहती थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहती थी जब खरीदी थी. कुछ दिनों के बाद उसके पूरे कॉर्नर थके. वो बच्चे, छोटे बच्चे, तुम ढक्कन खा रहे हो, पेन खा रहे हो, क्या है? ओके. दिस इज नोन एज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 हो रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज. ऐसी कौन सी चीज है जो अपने आप चेंज नहीं होती? लीनियर मोमेंटम अपने आप चेंज नहीं होती. उसे चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नली उसके ऊपर वैभवी जरा इधर ध्यान देगी तो बड़ी मेहरबानी होगी मिस्टर. मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारी ऋणी होगी. देख क्या बोला मैंने? क्या बोला? किसी भी सिस्टम का अपने आप क्या चेंज नहीं होता? लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. राइट. लीनियर मोमेंटम को चेंज करना है तो जो चीज अपने आप में नहीं बदलती उसको क्या बोला जाता है? उसका और एक नाम था ना, क्वांटिटी ऑफ द मोशन कहा जाता था, या फिर और एक नाम इम्पेटस भी बोला जाता था उसको. क्या? राइट. ये सब हमने पढ़ा था. आया नहीं बेटा? ओके. राइट. चलो लिखो बेटा, छोटा सा लॉ तो लिखो. If the external force acting on the system is 0, if the external force acting on the system is 0, the external force acting on the system 0, इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं. If the external force acting on the system is 0, then if the net external force acting on the system is 0, लिहूंगी टाइम नेट लगाएगा. If the net external force acting on the system is 0, then the total momentum of the system remains constant. मैं कंजर्व. पहले कितना होगा बाद में भी
कोई घटना घटने से पहले कितना होगा, बाद में कितना है। इस लॉ को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे छोटे छोटे इलस्ट्रेशन के जरिए। ओके, रिमेन्स कंजर्व। अरे क्या इतना अवगढ़ है? यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में बदलाव नहीं आता। और नीचे लगना, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट 0 है उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लिखो, जिस डायरेक्शन का, आप हिंदी में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, जो भाषा आपको आती है भाषा में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट भाषा नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट बनेगा। ओके, चलो एकदम छोटे छोटे एक से एप्लीकेशन लेता बेटा, राइट बच्चों? और याद रखना, इंटरनल फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम में बदलाव नहीं आता, ये भी लिख लो बेटा। क्या बोला मैंने? इंटरनल फोर्स की वजह से, बच्चों क्या बोला? इंटरनल फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम में बदलाव नहीं आता। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। नाउ हमें मालूम नहीं है ना एक्सटर्नल किसको मानना चाहिए, इंटरनल किसको मानना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाद में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ये लिख लिया सब लोगों ने? यदि अगर ये लिख लिया हो तो इसको निकाल सकता हूँ जल्दी। हो गया? ध्यान से देखो बेटा, छोटे छोटे एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले मेरे को तो ये मालूम होना चाहिए कि किसे लीनियर इंटरनल फोर्स बोलेंगे और किसको। मान लो इधर अर्थ है, धरती माँ, और इधर कोई तो भी इंसान है जिसको छोड़ दिया ऊपर से, वो इंसान कौन हो सकता है? बोले चले वही है तुम लोग। अच्छा सुनो, इसके ऊपर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो अर्थ के ऊपर भी उतने लगेगा ना, है ना mg लगेगा ना। आदमी का मास लेना पड़ेगा ना, या अर्थ का लेना पड़ेगा? अर्थ पे नहीं लगेगा, अर्थ ही mg लगा रहा, तो mg अर्थ पे नहीं लगेगा। अरे न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट इन द सिंगल आइसोलेटेड पेयर, क्या बोल रहा? जोड़ी में। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता, फोर्सेस हमेशा जोड़ी में। मैंने बोला था इंसान जोड़ी में पैदा हो रहा कि नहीं हो रहा नहीं मालूम, लेकिन फोर्सेस हमेशा क्या रहते हैं? अर्थ ने इसके ऊपर लगाया तो ये भी अर्थ के ऊपर लगाएगा ही ना। प्राइस लगाता है ना, इक्वल और अपोजिट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या समझा हमने? अच्छा सुनो ना, अगर इन दोनों को एक सिस्टम माना, अर्थ को और मैन को एक सिस्टम माना, तो ग्रेविटेशनल इंटरनल होगा। क्या हो गया? बात समझ में आ रही बच्चों? कब होगा ग्रेविटेशनल इंटरनल? एक सिस्टम, अर्थ को और मैन को एक सिस्टम मानूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर आदमी नीचे गिरने से इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। बराबर है? कब नहीं आएगा? राइट। लेकिन सिर्फ अकेले आदमी को एक सिस्टम माना तो ये mg किसी और ने लगाया, मतलब अर्थ ने लगाया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? तो आदमी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? अर्थ और आदमी का क्यों रहे? इन दोनों को अगर एक ही सिस्टम माना तो ग्रेविटेशनल घर की बात है, इंटरनल फोर्स। कोई तीसरा आगे लगा रहा क्या? समझ में आई मेरी बात? ले क्या समझे? थोड़ा थोड़ा पूरा। चलो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव थोड़ी रहता, प्रोटॉन है मान लो इधर, और इधर एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये इसको अपनी तरफ खींचता और ये इसको अपनी तरफ खींचता, इन दोनों को एक सिस्टम माना तो ये वाला फोर्स। अकेले इलेक्ट्रॉन को एक सिस्टम माना तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अकेले इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम का, क्योंकि तीसरा कोई आके लगा रहा है क्या? आई होप समझ में आया।
किसे इंटरनल बोलना चाहिए और किसे राइट। सबसे पहला आसान तरीका, आसान क्वेश्चन, एक छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन, ताकि आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन समझने में आसानी हो जाए। बहुत आसान वाला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी v1। क्या बच्चों? और मास की वैल्यू मान लो समथिंग 2 kg और v1 की वैल्यू मान लो 10 मीटर। दूसरा डब्बा है, दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है समथिंग कुछ 3 kg और इसकी वेलोसिटी मान लो 8 kg, 8 मीटर पर सेकंड। ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए। क्या होगा बच्चों? ऐसे टकरा गए। टकराने के बाद दोनों ऐसे चिपक के जा रहे हैं एक दूसरे को, सेम वेलोसिटी चिपक के जा रहे, मतलब साथ में जा रहे, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। बता सकते हो क्या कॉमन वेलोसिटी क्या होगी दोनों की? टकराने के बाद दोनों चिपक के जा रहे साथ। तो हाउ टू डील दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? ये तो हमको कैसे मालूम? देखो कैसे अप्लाई करनी है, बहुत एकदम एलिमेंटरी क्वेश्चन है। ये घटना घटने से पहले इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी v1, राइट? दिस इज द स्टेट बिफोर द कोलिजन, राइट? एंड दिस इज द स्टेट आफ्टर द कोलिजन, करेक्ट? मुझे बताओ, ये जब इसने इसको जाके धक्का मारा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। ये इसके ऊपर कौन सा लगेगा? अच्छा, ये वाला नॉर्मल की बड़ा कि ये वाला नॉर्मल बड़ा? इक्वल और अपोजिट रहते ना? ओके। अच्छा, दोनों को एक सिस्टम मानेंगे तो ये नॉर्मल इंटरनल के एक्सटर्नल, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आके लगा रहा है क्या? अगर हम इन दोनों के एक सिस्टम मानेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? पहले कितना होगा बाद में भी? अच्छा, पहले कितना मतलब दोनों का मिला के पहले कितना या एक एक का? दोनों का मिला के पहला कितना होगा, बाद में भी दोनों का मिला के उतना ही होना चाहिए, राइट? तभी तो लीनियर मोमेंटम एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बराबर है ना? तो इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए सिस्टम का? फाइनल मोमेंटम भी वही होना चाहिए। किस नियम के आधारित ये बात बोल रहा हूँ? लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के साथ। एकदम बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ भी नहीं। बोलो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? पहला का लीनियर मोमेंटम दोनों का लेगा, दोनों के सिस्टम मान रहे ना? अच्छा, किसी एक ब्लॉक में एक सिस्टम मानता तो लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्व है कि बदल रहा है? राइट। बोलो दोनों को मानेंगे तो सिस्टम मानेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन घर की बात की बाहर से कोई लगाया, इंटरनल की एक्सटर्नल, राइट? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि बदल जाएगा? बोलो सर इनिशियल मोमेंटम क्या है बताओ इसका? कि अरे लीनियर मोमेंटम को वेक्टर है ना, वो डायरेक्शन में रहती है। बोलो इसका ये इधर वाला क्या होगा? m1 v1 कितना है बाबा? m1 v1 और इसका m2 v2। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है बताओ? बोलो ना कोलिजन के बाद m1 v और उसका भी m2 v, करेक्ट है बच्चों? तो क्या करूं मैं? v को कॉमन ले लूं और इस कचरे को नीचे भेजा तो v क्या आएगा? नहीं समझ में आया? जस्ट एकदम गला तळातला काय क्वेश्चन? रसा तळात जाणे म्हणजे काय? मी तुम्ही कॉमेडी दिसत रसा तळात जाणे, रसा तळात जाणे। आपको पता ना, यूज दिस वर्ड इनटू द सेंटेंस, ऐसा रहता है। क्या बोलते हैं उसको? वाक्य प्रचलन, प्रसार, हाँ ओके ठीक है। यूज दिस वर्ड इनटू द सेंटेंस है ना? रसा तळात जाणे, रसा तळात येणं म्हणजे मटन वर येतं काय? रसा रे तळात जाणं म्हणजे काय? नहीं चाहिए, नहीं खाता तू, मालूम है मेरे को। रसा मटन ऊपर आएगा नहीं चाहिए, तेरे को क्या लेना देना? तेरे को देख के लग रहा है मेरे को। कभी खाया था जिंदगी में? खाएगा भी नहीं कभी? मैं सजेस्ट करूंगा। देश में दूर है, दूर है क्या क्या चिकन मतलब खाया, बहुत पहले खाया था, खाया है ना? हाँ, इस नाम तो चिकन का लेना देना है रे। सब्जी मुझे तो लॉलीपॉप खा रहा था तब देख जरूरी था क्या? चल वेरी जोक्स
ओके 8.8 मीटर पर सेकंड 8.8 एक मिनट क्या बोल रहे जाजू? m1 का सपोज पहले लीनियर मोमेंटम लिया और m2 का बाद में लीनियर मोमेंटम इक्वल नहीं रहता ना। अरे किसी एक ब्लॉक, वही बोला ना मैंने, किसी एक ब्लॉक पे एक सिस्टम माना। ये जाजू का क्वेश्चन है, इसका पहले का लीनियर मोमेंटम इसी का बाद का लीनियर मोमेंटम इक्वल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें इसको एक सिस्टम माना तो इसके ऊपर लगा हुआ नॉर्मल एक्सटर्नल की इंटरनल है, एक्सटर्नल है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्या? किसी एक ब्लॉक का इंडिविजुअली कांस्टेंट रहेगा कि दोनों का मिला के कांस्टेंट रहेगा? दोनों को मिला के क्यों? दोनों का मिला के करेंगे तो नॉर्मल इंटरनल हो गया। किसी एक को पकड़ेंगे तो नॉर्मल क्या हुआ? क्या हो गया? नॉर्मल क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। बात समझ में? नहीं समझे? किसका? हाँ अच्छा बोलो क्या होगा बच्चा? 8.8 मीटर पर सेकंड बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बी कितना है? 8 मीटर पर सेकंड मास कितना है रे बाबा? m1 कितना है? 2 2 गुणिला v1 10 प्लस 3 गुणिला 8 बाय 5 2 प्लस 3 5 तो कितना होगा रे? 8.10 आणि 20 आणि 24 20 करे आणि 24 बाय 5 यानी कितना रे? 44 बाय 5 यानी कितना? 8.8। अगर बच्चों मैंने इसमें पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट लॉस आया निकाल सकते हो? आपको क्या करना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बाद में वाली काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दोनों का डिफरेंस। और फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते बेटा? चेंज बाय इनिशियल इनटू उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही नहीं सकते क्या? हाँ ना, अलग अलग होगी ना। मतलब सिस्टम की, पूरे सिस्टम की बोल रहा क्या? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया बताओ? पहले किसकी काइनेटिक एनर्जी? इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ? हाफ m1 v1 का स्क्वायर कितना है बेटा? 2 10 का स्क्वायर बराबर है। इसका हाफ m2 कितना है बेटा? 3 into v2 का मतलब 8 का स्क्वायर बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसका मतलब तो कर लिया 100 कितना है? 64 into 2 32 into 3। अरे बोलो जल्दी बोलो, कैलकुलेशन फटाफट। 32 into 3 196 है ना जूल्स। ये शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी है। दोनों की मिला के ला, दोनों की मिला के। चिराग साहब इधर देख, ध्यान किधर है? क्या चल रहा है दिमाग में? शमिया क्या चल रही? देखो फाइनल मोमेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बता दो? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m into v square m1 into v square plus half v2 square। दोनों का वेलोसिटी सेम है ना रे? तो बोलो बेटा, बच्चों बोलो जल्दी बोलो। हाफ into 2 हाफ m1 plus m2 कितना होगा? 5 v का स्क्वायर 8.8 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है? इसको क्या करेंगे? 5 गुणिले 8.8 by 2 करेंगे तो 4.4 into 8.8। जरा देख लो क्या आता? यकीनन ये कम होगी बेटा। अरे मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। बोलो फाइनल बोलो 1 नहीं रे 176 मल्टीप्लिकेशन नहीं आते। मैं कर दूं 88 44 समथिंग हाँ? 1 इतना बराबर है। और इसका भी वही हुआ ना? नहीं सर 16 समथिंग 35 ना रे 193.6 पूरा विश्वास रख लो। 193.6 बताओ चेंज लॉस मतलब क्या? लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस इन केइंग
बोलो बोलो बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? 190, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल है। लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। बोलो इनिशियल कितनी है हुआ? 196, 193.6। लॉस कितना है? 2.4 जूल। कितने फ्रैक्शन में लॉस हो रहा है बताओ? फ्रैक्शनल लॉस मतलब क्या करेंगे? लॉस अपॉन इनिशियल रेट। फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो क्या करना? चेंज अपॉन इनिशियल है ना, कितना रहा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने परसेंट एनर्जी चेंज हुई ये ढूंढना है, तो इनटू 100। करो जल्दी करो। अरे फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल लॉस, बोलो फ्रैक्शनल लॉस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, फ्रैक्शनल लॉस। बोलो क्या रे भाई? 2.4। कैलकुलेशन सही किया था ना? मैंने आपके भरोसे लिखे थे बाबा। इधर क्या 196 है। परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो 2.4 बाय 196 इंटू 100। नहीं समझे? विठल ये समझे? ओके और एक क्वेश्चन करो तब तक, सेम टू सेम। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। 2 kg का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 इज इक्वल 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा ब्लॉक है 3 kg का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हुई 2 kg वाली की वेलोसिटी हुई v1 और v1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। तो इस 3 kg ब्लॉक वाले की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? हाँ? इन दोनों को एक सिस्टम मान लो ना। हाँ, ये भी एक सिस्टम ही है और ये भी एक। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या इस प्रोसेस में? सबका हर जगह पे सेम ही, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या बीच में भी? हमेशा क्या रहेगा लीनियर मोमेंटम? फर्स्ट और लास्ट में हर वक्त रहेगा, हर वक्त सेम रहेगा कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में होगा? हर वक्त सेम रहेगा क्योंकि किसी भी वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या रे? कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो कभी भी चेंज क्या नहीं होगा? चेंज लीनियर मोमेंटम चेंज। इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते हो। चलो हाँ क्या बोला? न्यूमेरिकल में तो किसी की भी सेम आ सकती है। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों? 2 इंटू 6 बराबर है, बस 3 इंटू 2 करेक्ट है। और फाइनल मोमेंटम
क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंसिडर किया जा सकता है? क्यों? ये जब दोनों टकराएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल, लेकिन दोनों का सिस्टम मानूंगा तो नॉर्मल इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या हो सकता है? मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। बोलो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? 2 गुणिला 4, इसका क्या 3 into v2 करेक्ट है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल कर दो बच्चों। क्या हो रहा है बताओ? इनिशियल मोमेंटम क्या है? 2 into 6, 2 multiplied by 6 is 12, 3 multiplied by 2 is 7, 7 12 18, और ये कितना है 8, 8 plus 3v2 करेक्ट है। 18 में से 8 गया तो 10, 10 by 3। Can we find the loss in kinetic energy in the process? माइनस में आ रही नहीं ना रे? क्या kinetic energy इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा कर सकते बच्चों? और एक होम दो जाए। आफ्टर द कोलिजन दोनों चिपक के मूव कर रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन दोनों अगर मान लो चिपक के मूव कर रहे हैं तो कॉमन वेलोसिटी बताओ। इनिशियल मोमेंटम नेट मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में बता सकते हो क्या? आफ्टर द कोलिजन नेट मोमेंटम किधर आएगा? इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इधर इसका क्या होगा 32, इसका 20, तो नेट किधर है? इधर ना। तो मान लो कोलिजन क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोलिजन के बाद दोनों साथ में जा रहे हैं, टकराने के बाद दोनों चिपक के जा रहे हैं, तो किधर जाएंगे? या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। इनिशियल मोमेंटम इधर है तो फाइनल मोमेंटम भी तो चिपकने के बाद एक कंबाइंड सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम किधर मूव करेगी? आगे या फिर पीछे? चलो करो। तो कितने स्पीड से जाएंगे दोनों? कंबाइंड सिस्टम जी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को भी ऐड कंसीडर करो, ऐड करते टाइम। इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों बताओ? हाँ, इसको ये डायरेक्शन को माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। चलो, तो इसका मोमेंटम को क्या ले जाए? किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है, वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। बोलो। हाँ, इसको प्लस लेंगे बेटा। हाँ, ये वाला क्या है? इसका मोमेंटम इसका 32 है और इसका 2 गुणिला 20 है। टोटल कितना हो रहा मोमेंटम इनिशियल वाला? 12। कौन सी डायरेक्शन में? इधर। फाइनल मोमेंटम भी किधर होना चाहिए? घटना घटने के बाद भी, कोलिजन वाली घटना घटने के बाद भी मोमेंटम में बदलाव नहीं आना चाहिए। पहले किधर है मोमेंटम? इधर। कितना है? 12। बाद में भी कोलिजन के बाद भी इधर ही होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 12। समझ में नहीं आ रहा है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट। जस्ट इससे आपको लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कैसे करना है ये सिखाना है, बस कुछ नहीं मेरे को। हाँ जी, ये पता होगा कोलिजन में। अभी तो गिवन है क्वेश्चन में, फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों चिपकने के बाद क्या है, मतलब कोलिजन करने के बाद साथ में जा रहे हैं। इट इज गिवन। ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को एक्सटेंसिवली कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। ये लॉ है बेटा, इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये हमारा हथियार है क्वेश्चन सॉल्व करने के। तीसरा हथियार तैयार है हमारा। 2 हो गए। बोला बच्चों, फाइनल मोमेंटम। बच्चों फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा? 2। इसका मास क्या है? तो एक ही सिंगल मास जैसा मूव करे इधर बेटा, तो कितना मास है? 6। और कितने वेलोसिटी जा रहा? v। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या करना चाहिए? इक्वल कर दो बच्चों। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 12। 6 into v। अरे वाह, कोलिजन के बाद कितना जाएंगे? 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जाएगा। किधर जाएगा वो? ये इधर जाएगा ना। चलो
Let's do more questions. हो गया? अरे डोंट अंडर एस्टिमेट द कंसेप्ट है, याद रखना। कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले मतलब लग नहीं सकता, गलत हो सकता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम हर जगह पे लगना चाहिए। ये बहुत फंडामेंटल रूल है। विसर्गाता नियम। देखो बच्चों, अभी हमारे पास एक ऐसा है, उसका भी है एटॉमिक बॉम्ब है, मान कोई भी बॉम्ब है जो इनिशियली रेस्ट में, या कोई भी ऑब्जेक्ट है। अद्वैत क्यों बात कर रहे हो यार? मैं इतना पीटूंगा वो अद्वितीय रहेगा पीटने का तरीका। ये अद्वितीय मतलब यूनिक। ओके ओके चलेगा चलेगा। एक 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 सुनो रे, एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट में, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ये अपने आप में फट गया, अपने आप फट गया, दो पार्ट में फट गया। आ रहा है उसको भी इंटरनली कुछ हुआ, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो सकता है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई इंटरनल की वजह से, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा, तो एक 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 जो टुकड़ा है ना आधा इधर जाने लगा बेटा कुछ v1 स्पीड से, और इसका मास हो गया मान लो m2 m1, और तो बाकी का आधा जो हिस्सा है ये इसका मास है m2, इसलिए किधर जाना चाहिए और कितने स्पीड से जाना चाहिए, तो क्या रिलेशन लगा? देखो बेटा क्या होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, बहुत ऐसा दिल पे लेके मत करो, थोड़ा सा कैजुअली समझने की कोशिश करो और उसको अप्लाई करना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल भी क्या होना चाहिए, क्योंकि साजरी कभी बोलती है क्या, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इसके ऊपर। क्या बोल रहा तू? गाड़ी को नहीं चला सकता ना, तो गाड़ी इधर से कहाँ लाए भाई? ठीक है सही है, इसको भी नहीं चला सकता। इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज भी, तो सिस्टम का किसी एक टुकड़े का नहीं, क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में बदलाव आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखो, मुझे बताओ सर इनिशियल मोमेंटम पहले 0 है, लेकिन ये टुकड़ा फटने के बाद कितना लीनियर मोमेंटम लेके जा रहा है अपने साथ में? कितना लीनियर मोमेंटम लेके जा रहा है? दूसरे की अब जिम्मेदारी बनती है कि टोटल मोमेंटम वापस कितने होना चाहिए, लेकिन ये कितना मोमेंटम लेके जा रहा है? तो दूसरे के पास कोई ऑप्शन बनता है क्या? किधर भी ऑप्शन बचता क्या? किधर भी जानेगा, उसको ऐसा चलना पड़ेगा कि पहले वाले के मोमेंटम को कैंसिल करे, ताकि शुरुआत में जितना मोमेंटम था फाइनल भी क्या हो। तो दूसरा वाला किधर जाना चाहिए, इसके ऊपर कोई लगाम है? लगाम मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है या किधर बोले उधर जाता? पिछली बार इधर गया तो सर फटने के बाद अपने इधर जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई ऑप्शन है इसके पास? इसको किधर जाना पड़ेगा? 180 में ही जाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल कर पाएगा, नहीं तो अगर अन्य एंगल से जाएगा तो दो वेक्टर उनके बीच में एंगल है तो उनका रिजल्ट 0, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में है और मैग्नीट्यूड भी। तो दूसरे वाले को किधर जाना पड़ेगा? कोई चॉइस बचती है उसके पास? हाँ, ये फटे हुए टुकड़े का और एक टुकड़ा इधर, मतलब दूसरा टुकड़ा जिसके ऊपर इसका दिल आ गया, हाँ, तो इधर जाना चाह रहा, तो जा पाएगा? या लीनियर मोमेंटम उसको बोलेगा कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भाई तू इधर बाद में जाने की पहले क्या, किधर जाना पड़ेगा इसको? बोले इधर 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 क्या m2 v2 मिला के अभी भी क्या होगा, सिस्टम को मिला के अभी भी फाइनल मोमेंटम क्या होनी चाहिए? राइट, इस डायरेक्शन को प्लस लिया तो इसको प्लस लिया तो इसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, कंप्लीटली हमारी चॉइस है। राइट, फाइनल मोमेंटम वैसे होना क्या चाहिए, वैसे कायदे से कितना होना चाहिए, m1 v1 और इसका माइनस m2 v2, लेकिन सर पहले इनिशियल कितना था? 0 था, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? समझ में? तो क्या होना चाहिए सर, m1 v1 इक्वल टू, तो m1 by m2 v1 by v2 क्या आएगा रेशियो? नहीं समझ में आ गया? राइट नहीं करा लो, ओके।
तो गाड़ी को नहीं चला रहे ना, पूरे सिस्टम को नहीं चला रहे ना, सिस्टम के टुकड़ों को चला रहे। वही तो गम्मत है अभी, है ना। वो अभी वही पकड़ के बैठा कि न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो रेस्ट में रहना चाहिए, है ना, रेस्ट में होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। ध्यान से सुनो, उसने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, राइट। लेकिन सर देखा जाए तो इधर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, फिर भी ये टुकड़ा इधर मूव कर रहा है, ये टुकड़ा, तो दोनों टुकड़े तो मूव कर रहे हैं, यानी टुकड़े तो मूव कर रहे हैं, यानी सिस्टम तो मूव कर रही। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इनिशियली रेस्ट में, तो रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ये इनिशियली रेस्ट में भी था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगा, फिर भी ये टुकड़े कर सका है। श्योर इंपॉर्टेंट बात बता रहा, ये सिस्टम है ना, भले ये टुकड़ा इधर मूव कर रहा है, ये टुकड़ा इधर मूव कर रहा है, सिस्टम का एक ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है जो पूरे मास को रिप्रेजेंट कर रहा, वो पॉइंट अभी भी रेस्ट में है, उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहले जहां पर था। अब ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे ना, तब लीनियर मोमेंट, जब न्यूटन के लॉज कौन से पॉइंट के लिए अप्लाई करने का, कोई भी पॉइंट के लिए, अलग अलग नहीं, कौन से पॉइंट के लिए अप्लाई करने का, सेंटर ऑफ मास के लिए। ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, लेकिन उनका क्या नहीं हिला, सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, तो अभी भी, तो कौन सा वाला पॉइंट अभी न्यूटन के नियमों का पालन करेगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में था, अभी भी, इसमें जो भी हुआ होगा केमिकल रिएक्शन की वजह से फट गया होगा, फूट गया होगा, किधर भी गया होगा, लेकिन पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो बाद में भी वो बिल्कुल भी 1 मिलीमीटर भी हिलेगा न्यूटन अभी भी। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर न्यूटन से लॉज लगाना है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल के सिस्टम को अगर न्यूटन से लॉज लगाना है, तो कौन से पॉइंट के लिए लगाने पड़ते हैं, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट एपिसोड में हम यही पढ़ने वाले, तब समझ में आएगा। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड इन द सेंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होने के बाद हम सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले, उसके बाद फिर कोलिजन। चलो हो गया, चल करें क्या वहीं पे है, अभी भी रेस्ट में पहले क्या था, अभी भी बाद में भी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास वेट करेगा। सर इधर मास ही नहीं बच रहा, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पास मास होना कोई जरूरी नहीं, ये बात भी समझ रहे हैं। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बात कर रहा हूं क्या, खैर जाने दो, अभी सेंटर ऑफ मास इस शब्द को यूज नहीं करेंगे, इस शब्द का वापर नहीं करेंगे, वापर मतलब प्रयोग नहीं करेंगे। I want to re-establish my Hindi and Marathi. I want to separate my Hindi and Marathi. हो गया? ये बवाल क्या हुआ? पावरलेस क्यों बैठा है? किसने मारा तेरे को? अच्छे मारा तूने? ये नहीं समझ रहा? वही अरे ये समझ रहा नहीं समझ रहा? अरे क्या स्माइल लेता है तेरे स्माइल पे इतने लोग फिदा है ना सब। क्या बोल रहे जाजू? वो भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आगे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, रिकॉइलिंग ऑफ गन आपकी किताबों में दिखेगा, गन क्या गन, इसका वहां से कैपिटल है, इसमें बुलेट है मान लो, इधर कैसा स्प्रिंग रहती है याद है ना आपको, पहले वाले जमाने की गन में ऐसा ट्रिगर पर दबाया मैंने और छोड़ दिया। बुलेट का मास स्मॉल है, इसमें से बुलेट निकल गई, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से बुलेट निकल गई, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था इस सिस्टम का, गन और बुलेट सिस्टम का 0 था। लेकिन ये निकल गया तो ये कितना मोमेंटम लेके जा रहा बताओ, बोलो ना कितना मोमेंटम लेके जा रहा है, एमयू मोमेंटम लेके जा रहा ना। लेकिन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए बाद में भी, ये लेके जा रहा है एमयू, तो इसके लीनियर मोमेंटम को क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करने के लिए गन क्या होना पड़ेगा, गन का मास m है और इसकी रिकॉइलिंग स्पीड मान लो v है। v क्या है, ऐसा रिकॉइलिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ रिकॉइलिंग स्पीड कितनी है बेटा इसकी
v है मान लो, v रिकॉइल लिख दो, तो क्या होना चाहिए सर? फाइनल मोमेंटम, बोलो ना। बुलेट कितना मोमेंटम लेके जा रहा है? आगे वाले डायरेक्शन में प्लस लेना चाह रहा हूँ, पीछे वाले को माइनस लेके जा रहा हूँ। बुलेट कितना मोमेंटम लेके जा रहा है? mu। तो उस मोमेंटम को गन क्या करना चाहिए? तो फिर फाइनल क्या होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? वापस गर्दन इधर देख, mu माइनस, सर इनिशियल 0 था तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? mu माइनस mv 0। तो v क्या होगा बेटा? रिकॉइलिंग स्पीड। जितनी बड़ी गन होगी, जितनी हेवी गन होगी, उतनी रिकॉइलिंग स्पीड कम होगी, इसलिए गन कैसी रहती है? बहुत हेवी। और ये सब पकड़ के सब फायर करते हैं ताकि हम पीछे रिकॉइल ना हो, इसलिए नीचे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। क्या? फ्रिक्शन। क्या? अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप इंसान और गन का मास मिला के कैपिटल एम, किसका गन का और इंसान का मिला के मास है कैपिटल एम, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा हुआ है, गन से बुलेट फायर की गई तो बुलेट को मोमेंटम आया, तो रिमेनिंग सिस्टम बुलेट मोमेंटम लेके जा रहा, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम पहले 0 था, बाद में भी क्या होना चाहिए? 0 करने के लिए मैन विद अलोंग विद द गन किधर जाना चाहिए? पीछे। रोकने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? बुलेट उधर, ये इधर। इसका मोमेंटम ये क्या करेगा? फाइनल मोमेंटम। हाँ, लेकिन सर अभी भी आपने बोला था सर फ्रिक्शनलेस सरफेस में तो हिलना नहीं चाहिए, अभी भी क्या नहीं हिल रहा होगा? उस बुलेट का, आदमी और गन का, सिस्टम का सेंटर मास पहले कहां पर होगा? नहीं समझे? अच्छा, रफ सरफेस पे खड़े हो जाओगे तो फ्रिक्शन एक्सटर्नल होगा, सब लीनियर मोमेंटम कंजर्व अभी कर सकते हो। ये क्या है? रिकॉलिंग स्पीड है। जो स्पीड से बुलेट जा रही है वही स्पीड से तो रिकॉइल करना है। उसके लिए मासेस सेम चाहिए, तो हर मारने वाला मरने वाला होता था। नहीं समझा? अबे कितने जितनी स्पीड से बुलेट जाएगी उतनी स्पीड से गन भी वापस आएगी। प्रैक्टिकल करके देखो, मरता थोड़ी बोलिए। ऐसे जाने दो क्या? बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है बस। अरे मैं ये देखो ना, मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूँ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, किन हालातों में अप्लाई कर पा रहा हूँ और कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो जरा सा। बच्चों हो गया क्या? नेक्स्ट देखो। अरे जल्दी जल्दी करो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैंने, अभी तो बड़े बड़े बड़ा नहीं। देखो देखो अभी क्वेश्चन उंगली डालेंगे। n इज इक्वल है मान लो 2 kg का ब्लॉक या 3 kg का ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? 12। आगे चलते चलते ना 2 पार्ट में फट गया, कितने चलते चलते इसका मास हो गया, इस रेशियो में फट गया बेटा मास, 1:2 रेशियो में मास फट गया। ये वाला पार्ट कितने में फट गया? 1:2 रे, ठीक है ना? 1:2 रेशियो में फट गया। और हेवी वाला पार्ट कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में मूव करना, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करना। कितने से? चलो चलो करो तो सही। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम एलिमेंटरी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी एकदम हल्के हल्के, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ इसको अप्लाई करने में। क्वेश्चन मिटा दिया ना, कोई बात नहीं। मासेस को किस रेशियो में फटे? इसके मासेस 1:2 रेशियो में फटे। और जो हेवियर पार्ट है ना, हेवियर पार्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा फटने के बाद, लेकिन कितने वेलोसिटी से? हेवियर पार्ट का मास m2 है और हेवियर पार्ट की वेलोसिटी v2 है, और v2 कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। कोलिजन के मतलब ये जो भी घटना घटी ना, स्प्लिट होने की जो घटना घटी, उस घटना के बाद हेवियर पार्ट का मास क्या, स्पीड क्या है? 2 kg। और कौन सी डायरेक्शन में? ओरिजिनल वाले डायरेक्शन में है, तो लाइटर पार्ट जो है ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा?
जो भी फटा, ये एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स, बोलो जल्दी, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ ना जो भी हुआ वो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बाद में भी वही होना चाहिए, बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा वाला हेवी वाला पार्ट, इसका मास क्या होगा बताओ सर? 3 kg है, 3 की ये रेशो, और सर 3 टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो, क्या करो? अरे 3 टुकड़े करो ना, 3 के 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े का क्या होगा? 1 kg 1 kg 1 kg। हेवियर में 2 टुकड़े करने का, मतलब 2 पार्ट डालेगा, और लाइटर में, लाइटर सामने मान लो, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेता हूँ, इसका मास क्या होगा बेटा लाइटर वाले का? अच्छा इसको v1 मान लेते, छोड़ो, इसकी वेलोसिटी क्या है? मास क्या है इसका? 1 kg, इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम, इसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड, और इसका मास सर क्या क्या होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में? आप क्या पढ़ गए ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो क्या होना चाहिए? पहले कितना होगा बाद में भी? सर फटने से पहले कितना था लीनियर मोमेंटम? कितना रे बाबा? 12 कितना मास कितना इसका? 3 गुणिले 4, 12 लीनियर मोमेंट है। बाद में भी कितना होना चाहिए बेटा? बाद में बोलो ना बेटा, इसका कितना होगा? 2 गुणिला 2, m2 v2 प्लस m1 v1, करेक्ट। m2 कितना है बाबा? 2, v2 2, m1 1, v1 मालूम नहीं, बराबर है ना? नहीं ना, अपने को ये पहले डायरेक्शन में जा रहा है, और ये किधर जा रहा मालूम नहीं, ये किधर जा रहा नहीं मालूम, अपने आप डिसाइड करेंगे। v2 अगर नेगेटिव आएगा तो पीछे जा रहा है, v2 पॉजिटिव आया तो बोलो बेटा क्या इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या करोगे बच्चों? इक्वल करोगे। बहुत हैंडी हो जाना चाहिए बेटा ये वाला लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने को आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने को आना चाहिए, एफपीडी प्रॉपर्ली बनाने को आना चाहिए। ये सारी चीजें इतनी हैंडी हो जानी चाहिए कि तब देखो फिर मैकेनिक्स आपका क्या होगा, लगातार हो जाएगा। कम ऑन, ये आएगी प्राइम 12, और ये कितना बेटा? 4 + v2, तो v2 का मतलब क्या हो रहा है बेटा? नहीं समझ में आया? अवगढ़ता बहुत ज्यादा अवगढ़ता है। ऑन द डायरेक्ट क्वेश्चन मजबूर फिर पावर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। अरे बहुत पाँच। अच्छा, 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, उनके बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? तो ये cos थीटा बाय 2 कौन बोलेगा? रिवर्स होता है थीटा के अंदर 2 ना, या होल डिवाइडेड बाय 2? ओके, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से मेरे को याद आया, मान लो सुनो बच्चों, आप मान लो एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो, या फिर मान लो स्पेस में गए हो, बरदर इधर देख, स्पेस में चले गए हो, मतलब स्पेस में इसलिए कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, आप वो मान लो वहां पर स्पेस में, और आप स्पेस में किसी एक जगह पे रेस्ट में आ गए, लेकिन आपका स्पेस शटल उधर कहीं तो भी, आप उधर जाना चाहते आप स्पेस शटल आपका उधर कहीं तो भी है, यहाँ कहीं तो भी है, और आप यहाँ कहीं तो भी हो। आप चल के नहीं जा सकते क्योंकि नीचे जमीन वमीन कुछ नहीं, स्पेस में हो, अंतराल में हो, और किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर नहीं लग रहा। आप फ्लोट कर रहे होंगे ना, स्पेस के रेफरेंस में आप क्या कर रहे होंगे? जस्ट यू आर फ्लोटिंग बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड यू आर एट रेस्ट, और आपका स्पेस शटल इधर है। स्पेस शटल ऐसा रहता क्या? हमारे औकात बोर्ड तक है ना, राइट। चलो, बट ये बंदा इसके तरफ जाना चाह रहा है, कोई तरकीब बताओ। हाथ मारेगा, अभी उधर हवा है क्या? मैं रिकॉइल लगने की, पानी में तो हाथ मारता है ऐसे तो आगे जाता है। क्या बोला? क्या बोल कुछ बोल रहा है? उसका मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए ये है ना, या फिर मान लो उसने अपने सारे कपड़े उतारे, उसका चेंडू बनाया, क्या किया? एक दो, उसका क्या बनाया? सुनना नहीं है, चेंडू बनाया उसका, क्या किया? चेंडू बनाया, और उसको चेंडू मतलब बॉल रहे, हाँ
सुनो क्या किया, बॉल को इधर फेंका तो वो चंडू क्या लेके जा रहा है, मोमेंटम। उसका मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए रेस्ट ऑफ द बॉडी पीछे आना चाहिए, रिकॉइलिंग स्पीड आएगी उसको, और धीमे 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 क्या होगा, वो आ सकता कि नहीं आ सकता। देयर शुड बी एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस। यार चित्र मेरे सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बस 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 कौन, अरे वो वहां जाके उसको पकड़ लेगा ना, वो उसका प्रॉब्लम है। अपना लेक्चर कब तक है वैसे? हाँ, आप 10 मिनट है। चलो ओके, वन मोर क्वेश्चन, कम ऑन वन मोर क्वेश्चन। मान लो बच्चों एक बॉल है, प्लीज कीप क्वाइट, सब में बैग रख, अरे मेरे तेरे को अगर करोड़ मरोड़ की बैग में रखा जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। सुनो, मतलब कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं ले रहे, ऐसा एक बॉल है, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब स्पेस में मान लो बॉल एक एटम बॉम्ब है, वो 3 टुकड़े में पड़ गया, इनिशियल रेस्ट में है, इनिशियल रेस्ट में मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका, वेरी गुड। मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम 0 है और ये बॉल है ना 3 टुकड़ों में, 3 पार्ट में पड़ गया, और टुकड़ों को बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ये कितना है? 1:1:2। कैसे पड़ेगा? 1:1:1। अगर इसका मास अगर m है तो इसका भी m होगा, इसका क्या होगा? m होगा ना, उस रेशियो में। उसने क्या बोला, जो छोटे टुकड़े ना, छोटे टुकड़े ना एक दूसरे को 120 डिग्री से जा रहे और सेम स्पीड से जा रहे, एक दूसरे को कितने एंगल से जा रहे? 120 डिग्री से जा रहे, और कैसे जा रहे? सेम स्पीड से जा रहे। तो तीसरा टुकड़े की स्पीड क्या होनी चाहिए, किधर जाना चाहिए? देखो बच्चों कैसे जाना पड़ेगा, देखो 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 भाइयों बहनों, ओए गधड़ो, बहुत आसान है, सिंपल है। इसको मोमेंटम, अगर मान लो ये इसका मास अगर मैंने m पकड़ा तो इसका भी m होगा, तो इसका क्या होगा, बराबर है ना। तो इसका मोमेंटम कितना होगा रे? अच्छा v0 से जा रहे मान लो दोनों, बोलो इसका मोमेंटम v0 है, इसका भी। ये सुनो ना रे, ये मोमेंटम वेक्टर इधर है, ये मोमेंटम वेक्टर इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा बेटा, एग्जैक्टली बीच में रहता ना। तो ये दोनों मिलके इधर मोमेंटम क्रिएट कर रहे ना, तो तीसरे को ऐसा चलना चाहिए कि दोनों के रिजल्टेंट मोमेंटम को क्या करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मोमेंटम m0 है, इसका भी m0 है, इनका एंगल 120 है। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कोई भी थीटा मान लो, छोड़ो, हां थीटा मान लो, बोलो ना, कितना मोमेंटम होगा इसका? हाँ जी 2mv0 है ना। तो इसको किधर, ये रिजल्टेंट इधर है ना, तो फाइनल मोमेंटम 0 होना है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, फाइनल 0 करना है, तो इसको किधर जाना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली अपोजिट में जाना पड़ेगा ना। कितने स्पीड से जा रहा है, मान लो इसका मास है 2m और कितने स्पीड से जा रहा है v, तो कैसा जाना पड़ेगा, इसको ऐसा चलना पड़ेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, इसको कैंसिल आउट करते करते जाना पड़ेगा। तो यानी क्या होगा, 2mv0 cos of theta by 2, 2mv0 cos of theta by 2 should be equal to what, 2m/v, mm कैंसिल हो गया, तो v का मतलब 2 to b गया, v का मतलब क्या होगा बेटा, v/v0। v समझ में आ गया? पकड़ता है, रेस्ट में था ये शुरुआत में, बहुत गंदे लग रही क्वेश्चन, सिंपल चिंटू बस। इसी में करने वाले हैं। ये
जब तक मन नहीं भरेगा इसके ऊपर तब तक इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सेंट्रा पास, फिर कॉलेज, फिर रोटेशन। बट रोटेशन मोशन को जाने से पहले मुझे लगता है एक बार पूरा रिवीजन ले लेते, रिकैप ले लेते और फटके बार में मैंने बोला ना अभी फटके चालू कर दी सबको। रावण जला गया, रावण मेरी बॉडी में आया, अभी आपको रिफ्लेक्ट होगा। यस, एनएलएम नहीं, वेक्टर से चालू करने वाला रिवीजन। वेक्टर अगर वो कंसेप्ट नहीं आए, याद नहीं रहे, हाँ ना, पढ़ के आना पड़ेगा ना आपको पढ़ के आना है। मैं पहले ओरली पूछूंगा आपको। अच्छा है, तो बाफना सर ने ओरली किया था, पूछा ना, पढ़ के पड़ेगा किसी को? वो दे देता ना, नहीं देता ना। दिवाली के बाद हाँ, दिवाली का बोनस आपको मिल रहा है ना, 5 क्वेश्चन पेपर एनवेलप में डाल के देंगे। घर पे अपने मम्मी पापा के सामने बैठ के पेपर सॉल्व कर देंगे, उनको भी पता चले कि उनके पुत्र कितने पुत्र जलाई की से। बोलो हो गया रे? कभी भी कर सकते हैं। आओ, वो 10 दिन में 10 दिन की छुट्टियां दे रहा हूँ मैं, लगे तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, 11 दिन ले लो, लेकिन उस 11 दिन में कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबमिट होने चाहिए विथ योर पेरेंट की सिग्नेचर। ओएमआर शीट इधर सबमिट कर देगा, वो मार्क्स आपके घर जाएगा। आओ ओएमआर के साथ, वो टाइम पास के लिए नहीं। नहीं 12 अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है ना, 15 ले लो और उधर भीख मांगो रेलवे स्टेशन में, या फिर तालियां बजाओ। बस हो गया, फंस लिया। टाइमिंग्स मैटर करती है बेटा, कब बोलना चाहिए। क्या टाइमिंग्स और पोजीशन की वजह से बहुत बदलाव आता है। कुछ बातें बोलूंगा आपको, अरे तो नहीं बोलूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत जोक्स है, नहीं बोल सकता। जान दो, ऐसे इतने इमेजिनेटिव बच्चे तो है, तुम लोग नहीं बोल सकते। चलो देखो बेटा, एक बोला है, क्या है? गेम शो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है समथिंग v naught is equal 16 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो जाएगी। एक मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आगे आते आते ये 2 पार्ट में पड़ गया बेटा, 2 पार्ट में पड़ गया। चलते चलते 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। क्या हुआ? 2 पार्ट में 2 टुकड़े हो गए इसके, और 1:3 रेशियो में इसके मासेस के टुकड़े हुए। जो हेवी वाला पार्ट है, जो लाइटर पार्ट है ना, वो इधर मूव करने लगे। इधर लाइटर वाला पार्ट v1 वेलोसिटी, इधर ये ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, उसको परपेंडिकुलरली मूव करने लगा। कौन सा वाला? लाइटर वाला, यानी m1 मास, राइट। और कितनी वेलोसिटी थी बच्चों? समथिंग 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऐसा इधर जाने लगा। तो हमें ढूंढना है दूसरा वाला जो हेवियर पार्ट है ना, जो भारी भरकम जो पार्ट है, उसकी स्पीड और उसे किधर जाना पड़ेगा, इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाते हुए और कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा। वो भी 90 से जाएगा पक्का? वो भी 90 से जाएगा ऐसा? मुझे नहीं मालूम, आप बोल रहे किधर जाना पड़ेगा, आप सोचिए बताओ, बोलो ना। देखो 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 बेटा, 2 बातें। लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए लीनियर मोमेंटम की, कोलिजन के बाद भी। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? ये इसका मास अगर m पकड़ लेंगे रे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है? 8m या mv नॉट है। चालू है सर वो स्क्रीन पर आया वाला चालू। किसका कॉल आता है तेरे को? चालू है। अच्छा सुनो, इनिशियल मोमेंटम कितना है बाबा इधर?
कितना है mv नॉट बीच। अच्छा मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है बेटा? ये डायरेक्शन में। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस नाम दे देता हूँ और इसको वाई। इनिशियल मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में होना चाहिए क्या? मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है? राइट। सुनो 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 भाई बहन, तो ये हादसा हुआ ब्रेकअप का। ब्रेकअप नहीं बोलेंगे ना इसको, ब्रेकअप दो अलग अलग लोगों के बीच में होता है। ये उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकअप। किसको मालूम है? क्यों ना बेचारे को बदनाम कर रहे हैं? नहीं रे, ऐसा नहीं कर रहा है आदित्य, छोड़ दिया उसको। नहीं छोड़ा। ओके ओके, कोई नहीं, कुछ भी मत बोला करो रे, मासूम सा बच्चा है। नहीं है वो, उसने मेरे को प्रॉमिस किया वो सुधरने वाला है। अच्छा बिगड़ा नहीं था क्या? हाँ? सर वाइट वाइट लायर। अच्छा लायर। जाओ दे, काही नका म्हणत जाऊ रे आदित्य। अभी अभ्यास करने लगा, ठीक है, ये तो सही है। अब ये मत बोलना पहले भी कर रहा था, अभी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कर रहा है। खुश? सब लोगों का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो पटके पड़ेंगे। लड़कियों को भी मारना चालू करना पड़ेगा, है ना? चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन समझ लो ना। वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना पहले? जो भी वो किधर है? एक्स डायरेक्शन। घटना घट गई, दो पार्ट में फट गया। हेवियर वाला, लाइटर वाला कैसे जा रहा है? इधर जा रहा। लाइटर वाला वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, बराबर है? लेकिन वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होना चाहिए क्या? एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फिर हेवियर की दो जिम्मेदारी बनती है। एक्स डायरेक्शन का जितना लीनियर मोमेंटम है उतना उस लेगेसी को कंटिन्यू भी करना है और वाई डायरेक्शन वाले मोमेंटम को खत्म भी करना है। तो कैसा निकलना पड़ेगा उसमें? मतलब एक वेलोसिटी का इधर निकलना पड़ेगा ना। अच्छा इसका मास अगर मैं m पकड़ा बच्चों, इसका मास अगर m पकड़ा तो इसका मास क्या होना चाहिए? तो इसका मास क्या होगा फिर? ना बराबर ना? ओके अच्छा सुनो ना, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। अच्छा इसकी वेलोसिटी इधर v है या v2 है, इधर वाला कंपोनेंट vx बोलता है उसका, इधर वाला कंपोनेंट vy बोलता है। पहले क्या निकालना चाहोगे बच्चों? vy निकालेंगे ना। रेडी टू है, रेडी टू यूज है। बोलो सर इधर वाला मोमेंटम कितना है पहले y डायरेक्शन में? मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन और इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन कितना है? सेम होना चाहिए दोनों। जीरो क्यों रे बाबा? इनिशियल मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में नहीं था क्या? पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में। शुरुआत में वाई में कितना है, लेकिन ये वाई में लेके जा रहा, तो इसको ऐसा चलना पड़ेगा। एक कंपोनेंट वाई इधर वाले को क्या करे? कैंसिल, और एक डायरेक्शन को क्या करना चाहिए? तो बोलो सर ये कितना, इधर वाला कितना मोमेंटम हमारा? बोलो इसको 6 इंटू m बोल रहे हैं इसका मास को। हाँ इसका मास क्या है? 3m इंटू वी वाई। सर इसको माइनस क्यों लिया? ये डायरेक्शन को प्लस लिया तो इसको टोटल क्या होना चाहिए? सर मुन्नी तो 6 का मतलब 3 इंटू वी वाई, करेक्ट है? तो वी वाई का मतलब 2 मीटर पर, समझ में? राइट। एक बात तो आ गई। अब दूसरा वाला कंपोनेंट कैसे निकाला जाए? सर एक्स डायरेक्शन में अलग लगाओ। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं था सर, कितना था? 4m into 8 बराबर है 4m गुणिला 8 इक्वल फाइनल मोमेंटम क्या है? ये तो इधर जा रहा ना, तो इसका इधर, अरे इधर जाने वाले का इधर वाला मोमेंटम कितना होगा? इधर वाले का इधर वाला मोमेंटम कोई भी परपेंडिकुलर घुमाओ तो कितना था? इसका कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बोला कितना? 3m into vx ना, मुन्नी तो vx का मतलब 32/3, 3 कट गया ना, बचा कितना? 32/3 ना रे। Let's redefine the mathematics. हो गया?
सर कैन वी फाइंड दिस एंगल? ये क्या है? Vy. ये क्या है? Vx. tan थीटा केम छो? और नेट वेलोसिटी v2 को कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ कैन वी फाइंड v2? वही बच्चों, v2 बार इज इक्वल टू व्हाट? vx i कैप माइनस, तो v2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, नहीं सुन सकते रे? बस फास्ट हुआ क्या? बहुत एकदम एलिमेंटरी लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी लिए। इससे सिर्फ अपने को एकदम बेसिक आइडिया आएगी कि लीनियर मोमेंटम को कैसे कब अप्लाई करना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग लगा सकते हो। यहाँ पर कंजर्व नहीं रहा ना linear momentum। किस खुशी में नहीं रहा कंजर? सर क्योंकि x में आपने भी बढ़ रहा है। बड़ा कहां पर है? जितना है उतना ही लेके जा रहा। एक्स डायरेक्शन में पहले था तो बाद में भी होना चाहिए, जितना था उतना ही। वो लेगेसी ऑफ लीनियर मोमेंटम कंटिन्यू हो रही ना। और वाई डायरेक्शन में नहीं था, बाद में अचानक से आया तो उसको कैंसिल करते हुए दूसरा वाला पार्ट निकला। नहीं समझे रे? हमेशा जीरो है, इधर भी जीरो है ना, फाइनल वाला भी जीरो है ना। ये फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है वाई डायरेक्शन में? इसके लीनियर मोमेंटम को इसका एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? ऐसा क्या करता है? चलो खुश रहो बालक और पढ़ाई करो। कल रिवीजन भी हो जाना, मेरे को ऐसे एक ओरल रिवीजन हो जाना चाहिए कल अपना भी, क्योंकि मारने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए। तो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ के ना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पता नहीं जितने भी है ना वो सारी स्नेल्स लैमेज थ्योरम, साइन रूल, कोसाइन रूल, सारी चीजें पढ़ के आओ कल। ऐसे गाँव में